नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ना एक पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा है। जी हाँ, एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा जो हमारे हर एक एक्शन, हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आज हम इसी कमाल के सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सी एक चिंगारी जैसी चीज से। एक ऐसी हरकत के बारे में बात करते हैं जो हमारे सोचने से भी ज्यादा तेज होती है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब वो आपको हैरान कर देगा। देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है, ये तो हमारे शरीर का अपना एक जीनियस, एक बेहतरीन सेफ्टी सिस्टम है। और पता है ये सब कब होता है? पलक झपकने से भी कम टाइम में। सबसे पहले हमारी स्किन को वो तेज गर्मी महसूस होती है। फिर नसें जो हैं वो बिजली की स्पीड से एक सिग्नल भेजती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिग्नल दिमाग तक पहुंचे उससे पहले ही एक्शन का फैसला हो जाता है। और बस मांसपेशियां फौरन हाथ को पीछे खींच लेती हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का अपना ऑटो पायलट मोड है। तो जो हमने अभी बात की, उसमें वो तेज गर्मी क्या थी? साइंस की भाषा में इसे स्टिमुलस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर में हलचल पैदा करे। ये कुछ भी हो सकता है, कोई तेज आवाज, अचानक से जली हुई लाइट या किसी का छूना। मतलब कोई भी चीज जो बॉडी को एक्शन लेने के लिए कहे। अच्छा, और वो जो हाथ पीछे खींचा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। मतलब स्टिमुलस के जवाब में जो एक्शन लिया गया। तो एक स्टिमुलस हुआ और उसका एक रिस्पॉन्स मिला। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, पर क्या हमारी दुनिया सच में इतनी सीधी सादी है? शायद नहीं। क्योंकि सोचिए, अगर हम हर छोटी बड़ी चीज पर बस ऐसे ही रिएक्ट करते रहते तो जिंदगी तो एकदम गड़बड़ हो जाती। चलिए देखते हैं कैसे। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए हम सड़क पार कर रहे हैं। अचानक एक गाड़ी का हॉर्न बजता है। ठीक उसी टाइम ट्रैफिक लाइट भी हरी हो जाती है और जेब में रखा फोन भी बजने लगता है। अब बताइए क्या करें? एक साथ इन तीनों चीजों पर तो रिएक्ट नहीं किया जा सकता है ना। और बस यही तो असली चैलेंज है। अगर हम बिना सोचे समझे रैंडमली रिएक्ट करें तो वो खतरनाक भी हो सकता है। हमें हर पल ये फैसला करना पड़ता है कि क्या जरूरी है, किस पर ध्यान देना है। अपनी कीमती एनर्जी भी तो बचानी है और गलत एक्शन लेने से भी बचना है। तो इन सब के लिए हमें चाहिए एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम। और यहीं पर बायोलॉजी के दो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस पूरी गड़बड़ी को, इस पूरे केओस को एक सिस्टम में, एक ऑर्डर में बदलते हैं। इनमें से पहला है कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। कंट्रोल का सीधा सा मतलब है फैसला लेने की ताकत। याद है हमने ऑर्केस्ट्रा की बात की थी, तो कंट्रोल उस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। वही तो तय करता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, कब बजेगा और कितनी जोर से बजेगा। मतलब कंट्रोल ये पक्का करता है कि जो रिस्पॉन्स हो वो एकदम सही हो। और दूसरा है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। कोऑर्डिनेशन का मतलब है टीम वर्क। ये पक्का करता है कि शरीर के सारे अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करें। तो अगर कंट्रोल वो कंडक्टर है, तो कोऑर्डिनेशन वो खूबसूरत म्यूजिक है, वो हार्मनी है जो सारे म्यूजिशियंस मिलकर बनाते हैं। तो बात एकदम साफ है। कंट्रोल ये तय करता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और कोऑर्डिनेशन ये पक्का करता है कि वो काम सब मिलके ठीक से करें। सच कहूं तो ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ही वो पुल हैं जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स से जोड़ते हैं। ये कोई किस्मत या तुक्के का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। चलिए, सिस्टम तो हमें समझ आ गया, पर सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? बात यह है कि ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम पक्का करता है कि रिएक्शन सही हो। जैसे जब तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा तेज आवाज सुनकर होता तो कितना अजीब और बेकार होता ना। तो कंट्रोल का काम है सही सिग्नल को सही एक्शन के साथ जोड़ना। दूसरी बात आती है सही टाइमिंग की। देखिए, गर्म चीज से हाथ हटाने का काम तो मिली सेकेंड्स में हो जाना चाहिए, लेकिन वहीं एक पौधे को बढ़ने में महीनों लग जाते हैं। ये सिस्टम हर एक्शन के लिए बिल्कुल सही स्पीड, सही टाइमिंग सेट करता है। और तीसरी चीज, ये सही इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता तय करता है। जैसे अगर हल्की सी सुई चुभे तो हम बस थोड़ा सा हाथ हटाते हैं, पर अगर कोई गर्म चीज छू जाए तो जोर से हाथ झटक देते हैं।
तो ये सिस्टम हमारे रिस्पॉन्स की ताकत को स्टिमुलस की ताकत से मैच करता है। इससे फालतू में एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती। तो कुल मिलाकर देखें तो यही वो सिस्टम है जो हमें हर तरह के नुकसान से बचाता है, हमारी एनर्जी का सही इस्तेमाल करता है, बदलते माहौल के हिसाब से ढलने में मदद करता है और शरीर के अंदर एक बैलेंस बनाए रखता है। एक लाइन में कहें तो यही सिस्टम हमें जिंदा रखता है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ फौरन होने वाले रिएक्शंस यानी रिफ्लेक्स की बात की, पर अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि कैसे यही सीधा सादों सा दिखने वाला सिस्टम हमारी सबसे बड़ी ताकतों की, हमारी सबसे बड़ी काबिलियतों की नींव है। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की लगती है ना? कि हाथ हटाने जैसी एक मामूली सी हरकत के पीछे जो सिद्धांत काम कर रहे हैं, वही सिद्धांत हमारे सोचने, सीखने और याद रखने जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों का भी बेस है। हमारा सोचना, हमारा सीखना, हमारी याददाश्त, यहाँ तक कि हमारा बढ़ना और विकास होना, ये सब कुछ बस उसी एक बुनियादी काबिलियत पर टिका हुआ है। और वो काबिलियत है दुनिया को महसूस करना और फिर उस पर एक कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पॉन्ड करना। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ हम जानवरों तक ही सीमित नहीं है। पौधे भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। उनके पास हमारी तरह नसें तो नहीं होती, लेकिन उनके पास हार्मोन्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। पर आखिर में मकसद दोनों का एक ही है, अपने आसपास के माहौल को समझना और उस पर सही तरीके से रिएक्ट करना। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि अगर एक इतना सिंपल सा स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिस्टम हमें सोचने, याद रखने और इस पूरी दुनिया को समझने की ताकत दे सकता है, तो जरा सोचिए इस शानदार नींव पर हम इंसान आगे और क्या-क्या बनाने की काबिलियत रखते हैं।